प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आयुर्वेद की सीरीज़ में हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा क्रोध। और आज हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ आज दीपक जी उपस्थित रहेंगे। दीपक जी सीनियर आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं और योगाचार्य हैं। तो आज हमारे साथ वो बने रहेंगे और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वो हैं आज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रोध एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बहुत घातक साबित हो जाती है और इसके हमें काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं होते। तो इसी विषय पर आज हमारे साथ जो क्वेश्चन होंगे, आज हमारे दीपक जी हमें इसका समाधान बताएंगे और उसका आयुर्वेदिक उपचार भी हमें बताएंगे, किस तरह उससे निजात पाई जाए और किस तरह हम उससे बच सकते हैं। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हम अपना क्वेश्चनों का सिलसिला जारी करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दीपक जी आपसे रहेगा, क्रोध के विषय में बताइए। देखिए, क्रोध एक मानसिक उद्वेग है। यह हमारी एक मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जो मानसिक हमारी क्रिया है, जो उसी में से एक क्रिया है जो एक शरीर जिसको नहीं चाहता उसके विपरीत जो क्रिया है, और यह हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली एक बहुत छोटी सी वैसे तो क्रिया है, लेकिन इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, वो पूरे शरीर को प्रभावित करता है और प्रभावित को प्रभावित करता है। तो यही इस जो है मानसिक उद्वेग है, ये क्रोध। दोस्तों, आप जैसा कि जान पाए, दीपक जी ने बहुत सही से उत्तर आपको बताया और हमारा इसी उसमें अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्रोध अगर हम किसी व्यक्ति पर करते हैं तो क्या इसका उस पर प्रभाव होता है या नहीं होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, प्रभाव यदि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्रोध करता है तो उसका प्रभाव, यदि सामने वाले व्यक्ति जिस पर क्रोध किया जा रहा है वो शांत स्वभाव का है, तो वह उसकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि उससे उसकी तो हानि है ही, सामने वाले की अपनी हानि भी होगी। लेकिन ऐसे शांत स्वभाव के आज के समय में, आधुनिक समय में बहुत कम लोग हैं। तो सामने के जैसे वाला ही सामने यदि व्यक्ति है तो वह तुरंत उसका प्रत्युत्तर देगा और वह भी क्रोध में आ जाएगा। तो उससे जो है बहुत बड़ी हानि हो जाती है, सामाजिक राष्ट्रिक हानि हो जाती है, और व्यक्ति का अपना स्वार्थ जो स्वार्थिक है वह स्थिति तो उसकी खराब हो जाती है। घर परिवार पूरा अशांत हो जाता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि महाभारत जो इतना वैश्विक बड़ा युद्ध हुआ वह क्रोध का ही कारण था। जी जी। तो सामने वाले पे यदि सामने वाला शांत है तो उस पर ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं होता। यदि सामने वाले व्यक्ति उसका प्रत्युत्तर देगा तो बहुत बड़ा उसका कारण हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी, और हमारे दर्शक इससे जान पाए कि इसका दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव कितना होता है, कैसे होता है। तो इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, जो हमारा क्रोध होता है, जब हम क्रोध करते हैं तो उससे वात पित्त कफ इनमें से किस तत्व को ये प्रभावित करता है? हमने इसके बारे में थोड़ा देखा है, जाना है, जैसे कि आप इस पर थोड़ा क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। हाँ, देखिए, ये सबसे पहले तो हम इसको समझ लें कि क्रोध क्या है। क्रोध एक तरह से हमारे शरीर में बढ़ने वाली एक अग्नि है। अब अग्नि का संबंध वात पित्त कफ जो तत्व हैं, तीनों में से पित्त का है, क्योंकि वह अग्नि का है, और हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि मानी जाती हैं। तो जब क्रोध बढ़ता है तो जैसे ही क्रोध बढ़ेगा वह हमारा जो मास्टर जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, उसको प्रभावित करेगा। वहाँ से उद्वेगना बढ़ेंगी, मानसिक स्तर जो है वो एकदम तप्त हो जाएगा अग्नि का सम्मिश्रण होकर के। हमारे ब्लड जो परिभ्रमण कर रहा है पूरे शरीर में, उसका जो संचार वो बढ़ जाएगा और एक अनावश्यक उसकी गति बढ़ेगी और उसमें विषाक्तता आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से जो पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन्स शरीर में भेजती है वह जो है एक तरह से जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनको अग्नि में भस्म कर देते हैं, और जिससे विषाक्तता शरीर में बढ़ती है और वह पूरे शरीर में फैल जाता है। जी। और वह जब पूरे शरीर में वो फैल जाता है तो शरीर में वैसी जो शरीर की इंद्रियां हैं वो वैसे ही कर्मों को करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि जैसा हार्मोन स्रावित होता है वैसे ही हमारा शरीर काम करता है। तो हमारी इंद्रियां एकदम उत्तेजित हो जाती हैं। हमारा जो मानसिक स्तर है वह एकदम अनबैलेंस हो जाता है। सोचने का जो हमारा बौद्धिक स्तर है वह एकदम डाउन हो जाता है और व्यक्ति सूझबूझ उसमें भूल जाता है और तुरंत एकदम जो एक्शन करता है वह अधिकांश क्या लगभग सही नहीं होता, किसी के लिए भी वह हानिकारक ही होता है।
बहुत बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया और ज़रूर इससे हमारे लिए लाभ मिलेगा हमको। और हमारा प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है। हाँ, शरीर पर प्रभाव जो मैंने अभी बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, यही है कि जैसे ही व्यक्ति उसको क्रोध को करेगा तो उसका पित्त एकदम बढ़ जाएगा। पित्त बढ़ने से जो है पूरे शरीर एकदम उष्णता उसमें आ जाएगी, ताप उसका जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और उससे जो है हानि, इससे प्रभाव हानि में होता है। और प्रभाव ये होगा कि आपका जो बीपी है वो एकदम बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बीपी की समस्या जिनको है तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, वो बहुत बड़ी हानि है। दूसरा ये है कि व्यक्ति की सोचने की जो क्षमता है वह एकदम डल हो जाएगी। और कुछ दिन यदि व्यक्ति ऐसे लगातार करता है तो उसकी मानसिक स्थिति एकदम विचलित हो जाती है। वह किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पर भी गुस्सा करना फिर उसका स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है। और वह गुस्सा फिर स्वाभाविक जब हो जाता है व्यक्ति के, तो जीवन में कभी सफल नहीं होता। और जहाँ भी जिस स्थान पर भी वह व्यक्ति रहेगा, अपने घर में, परिवार में, समाज में, वहाँ वो अशांति का कारण बनता है। मतलब वहाँ की जो अशांति होगी उसी के कारण होगी और उससे आने वाली जो नई पीढ़ियाँ हैं, बच्चे जो उसके संपर्क में रहते हैं, उन पर कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भी उसी प्रकार का अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बदलते हैं। तो बहुत बड़ा इसका कुप्रभाव पड़ता है। प्यारे दोस्तों, आप जान पाए कि क्रोध हमारे लिए कितना हानिकारक होता है, कितना इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा, इसका क्या बचाव है हमारे पास और इसमें कैसे बचें हम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि क्रोध एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये उसको दिमाग में रखें कि क्रोध जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, ऐसा उसकी एक वृत्ति बनाएं। तो ऐसी बात हम जब सोच कर रखेंगे, जब भी कहीं क्रोध का विषय आएगा तो उस समय हम इस बात को सोचेंगे तो मन जो है हमारा थोड़ा शांति की तरफ जाएगा। तो कोई बात सामने वाले ने क्रोध में कही भी है तो हम उसको जो है थोड़ा लाइट में लेने का प्रयास करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि यदि कोई क्रोध से बात व्यक्ति कर रहा है तो आप वहाँ से थोड़ा या तो अलग हो जाएं, क्योंकि उस व्यक्ति का क्रोध आ गया है तो आप उससे बचें। वो कुछ समय में शांत हो जाता है फिर व्यक्ति का क्रोध, तो शांति में जाके उससे बात करें। या आपको क्रोध आ रहा है तो आप उस समय और सामने वाले से कह दे कि आप दूर जाएं अभी, क्योंकि क्रोध एकदम तुरंत नहीं आता है। जी। वो तो ऐसे ही एकदम जो है ताप बढ़ता है, तो उस समय व्यक्ति को महसूस हो जाता है। तो उस अवस्था में आप जो है उस स्थान से, उस व्यक्ति से दूर चले जाएं या उस समय थोड़ा पानी पीजिए, क्योंकि जो पित्त जो बढ़ रहा है वह थोड़ा शांत होगा। और पानी पीने से या अपने को डाइवर्ट कर दें, मन को दूसरी चीज़ में डाइवर्ट कर दें, तो उससे ये होगा। दूसरा ये है कि आप, ये तो हुई ऑन द स्पॉट की बात, लेकिन इसको निरंतर ठीक रखने के लिए हमें करना होगा कि हम जो है रोज़ ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, या कुछ संगीत, अच्छे जो संगीत हैं उनको सुने और उनको गुनगुनाने का काम करें। तो इससे जो है हमारी जो इंद्रियां हैं वो एकदम शांति में रहेंगी, हमारा जो मानसिक जो स्थिति है वह शांत रहेगी और सौम्यता उसमें आती है। तो क्रोध बहुत जल्दी फिर उस व्यक्ति को नहीं आता है। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया, बहुत अच्छी बात आपने बताई और इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। और इसमें हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ, इसका आप कुछ ऐसा उपचार हमारे पास अगर उपलब्ध है तो आप बताएं थोड़ा। हाँ, इसमें यदि क्रोध की अवस्था व्यक्ति को ज़्यादा रहती है तो उस स्थिति में आप हमारी जो भारतीय नस्ल की जो गाय हैं वो कोई सी भी हो, उसका आप घी लें और ड्रॉप में करके सुबह के समय या शाम के समय 2-2 बूंद दोनों नोस्ट्रिल में डालें और लेट करके डालें और उसको ऊपर खींचें। तो वह हमारे शरीर में जो क्रोध आता है उससे खुश्की आ जाती है मस्तिष्क में, तो उसकी तरावट करेगी। जब तरावट करेगी और मानसिक स्थिति जो है हमारी सौम्यता होती है, क्योंकि घी सौम्य होता है, तो उससे सौम्यता आएगी तो जो है वो तुरंत एकदम जो एक्शन पित्त जो बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप जो है एक तो उसका प्रयोग करें। दूसरा एक ब्रह्मीवटी आयुर्वेद में एक टैबलेट आती है, तो उसको दूध से सुबह शाम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। और दूसरा ओम का उच्चारण जैसे बताइए, ये भी एक इसकी दवाई ही में काम करती है। जी। बहुत बहुत अच्छी औषधि आपने बताई और प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको ज़रूर इससे लाभ लें और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्रोध, एक क्वेश्चन हमारा आखिरी में बचता है, हमारा क्रोध न आए इसके लिए हम क्या करें। हाँ, इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए क्या करें कि आप जो है प्रतिदिन संगीत सुने जी, और
ओम का जाप कीजिए, जी। प्राणायाम करें। इसमें डीप ब्रीथिंग आप प्राणायाम कीजिए रोज़ प्रतिदिन, कि गहरा श्वास लें, धीरे धीरे गहरा उसको छोड़ें। और दूसरा जो है एक चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसकी प्रकृति उष्ण है, या बीपी की जिसको प्रॉब्लम रहती है, या गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उस अवस्था में चंद्रभेदी प्राणायाम करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरें और राइट से बाहर छोड़ दीजिए, बार बार यही वन साइड करना है। तो इससे जो है मन सौम्यता में परिपूर्ण हो जाता है और मन हमारा शांत होने लगता है, क्योंकि हमारे जो मस्तिष्क में ये जो प्राणवायु जाती है, यह चंद्र जो नाड़ी है, ये जैसे चंद्रमा प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर शीतलता का आह्वान करता है, पूरा शीतलता देता है, ऐसी हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी शीतलता का आह्वान करती है। बहुत बहुत अच्छा आपने इसका जो है बताया, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। और ज़रूर दोस्तों आप इसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों क्रोध बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसी में हमारा एक लास्ट आपसे हम एक चीज़ हमेशा हमारे एपिसोड में होता है कि हम गुरु मंत्र के ऊपर ज़रूर बात करते हैं, तो ऐसा कोई गुरु मंत्र हमें बताइए। गुरु मंत्र ये है, क्रोध समाज को, राष्ट्र को ख़त्म करने वाली एक बहुत बड़ी एक शत्रु है हमारे लिए। तो इसको जीवन से ख़त्म करें। जहाँ यह होगा वहाँ शांति कभी नहीं हो सकती, वहाँ लक्ष्मी कभी निवास नहीं कर सकती, वहाँ संस्कार कभी नहीं रह सकते। संस्कार रहेंगे लेकिन कुसंस्कार रहेंगे। संस्कारों की बात हम जब करते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अच्छे संस्कारों से करते हैं, लेकिन वहाँ कुसंस्कार रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी मानसिक स्थिति को लेकर पैदा होंगी, और वहाँ का जो वातावरण है वह एकदम दूषित हो जाएगा। शरीर तो दूषित होगा ही, विषाक्त तत्व बढ़ जाएंगे, वहाँ का वातावरण भी होगा। क्योंकि जो हमारे शिव शब्द हैं, ये आकाश की तरह, जैसे आकाश कहीं भी चले जाए वो सब जगह व्याप्त है, ऐसी शब्द जो हैं वो भूमंडल में व्याप्त है, और शब्द मुख से जो निकला हुआ वह अमिट हो जाता है, वह रहता है। हमने जो शब्द बोल दिए वो हमारे आसपास घूमता रहेगा, और उसी का फिर वाइब्रेशन वहाँ पर बनती है। तो क्रोध में हमेशा व्यक्ति गलत शब्दों का ही प्रयोग करता है, जिससे नेगेटिविटी जो है हमारे वायुमंडल में आती है, और फिर वैसा ही वायुमंडल जिसमें हम रहेंगे उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो क्रोध से दूर रहिए, क्रोध को अपने से दूर रखिए, अपने घर परिवार से दूर रखिए, क्योंकि आप सभी को सुख, ऐश्वर्य और संपदाओं से जीवन को यापन करना है, दुखी होकर के नहीं। परमात्मा ने आपको सुख के लिए, यहाँ सुख से आनंद भोगने के लिए और कर्मों को, अच्छे कर्मों करने के लिए आपको भेजा है। तो आप इन गलत चीज़ों में प्रवेश ना करें, और गलत चीज़ें का कारण जो है क्रोध है। तो क्रोध बहुत मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, उसको दूर कीजिए, उससे अपने आप को दूर रखिए, और हमेशा जीवन को उन्नत बना के रखें, अच्छे विचार रखें, अच्छे कर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। आपने हमारे सभी समस्याओं का लगभग समाधान किया है। प्यारे दोस्तों, आप कोई शंका आपकी क्रोध के बारे में नहीं रह गई होगी, और आपको इसका समाधान भी पता चलेगा। क्रोध हमारे लिए बिल्कुल विपरीत हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, तो आप इससे बचें और योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और हमेशा प्रसन्न रहें। हमेशा प्रसन्नता का भाव आपके अंदर रहना चाहिए। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में, और यदि आपको कोई भी शंका समाधान हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और आप वैद्य जी से बात भी कर सकते हैं, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। और मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में। खुश रहिए, मस्त रहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।